हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का जो बिजनेस हेड है ना, बहुत ही दमदार बिजनेस हेड है दोस्तों। दमदार इसीलिए कि सिर्फ पेन, डायरी, एक मोबाइल से आप हर महीने 50,000 रुपए कमा सकते हो दोस्तों। पेन, डायरी और मोबाइल से 50,000 रुपए आपको कैसे कमाना है, कौन सा बिजनेस है, कौन कर सकता है, कहां से कर सकता है। इन्वेस्टमेंट तो जीरो है। मैंने पहले थंबनेल में लिखा हूं कि बिना 1 रुपए लगा के ये बिजनेस करके आप महीने में मिनिमम 50,000 रुपए आप कमा सकते हो दोस्तों। कौन सा बिजनेस हेड है, सब कुछ मतलब बिजनेस करने का तरीका तो मैंने इतना इजी तरीके से आपको बताऊंगा कि सभी लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। ये बिजनेस आइडिया के बारे में, मतलब आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आइडिया है। ट्रांसपोर्ट का नाम लेते ही आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार इस बिजनेस में तो पैसा बहुत लगता है और गाड़ी भी चाहिए, बहुत सारे पहचान चाहिए, सब कुछ बहुत सारे जो आप लोगों का मन पे जो भी सवाल है दोस्तों, ये वीडियो आप देखोगे ना अंत तक, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। भाई बिना पैसे से, बिना पहचान से, बिना कोई शॉप से, बिना रिस्क से भी ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है बहुत इजी तरीके से। आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले प्लीज आप लोगों से विनती करता हूं दोस्तों, वीडियो आपको मतलब बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। बिजनेस आइडिया अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों। आज का जो वीडियो जो मैंने लाया हूं बिजनेस आइडिया का, ये आप लोगों का डिमांड के अनुसार लाया हूं। पहले जो मैंने एक वीडियो डाला था ट्रांसपोर्ट बिजनेस आइडिया का, उसमें आप लोगों का जो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स ये था कि ऑफलाइन तरीके से ये बिजनेस कैसा करके हमको पैसे कमाना है, वो भी बिना पैसे से, प्लीज मुझे बताइए करके बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था। आप लोगों का आदेश के अनुसार मैंने तो सिर्फ आपको एक ही काम करना है, एक पेन और डायरी, एक मोबाइल लेके आपको आपके शहर में जितना भी जो टेम्पो स्टैंड है वहां पे जाना है। वहां पे जितना भी टेम्पो जो रुका है, वहां उनका जो टेम्पो का जो ड्राइवर का जो नाम, नंबर और जो गाड़ी का ओनर का नाम, नंबर, कौन सा मॉडल का गाड़ी है और कौन सा गाड़ी है, मतलब छोटा गाड़ी है, बड़ा गाड़ी, जो टेम्पो जितना भी जो साइज वाइज सभी गाड़ी का जो फोन नंबर, एड्रेस, जो गाड़ी का मॉडल, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपका डायरी में लिख दीजिए दोस्तों। आप लिखने से पहले कोई भी आपको पूछेगा कि यार इतना सब इंफॉर्मेशन हमको क्यों पूछ रहे, क्यों लिख रहे हो, उनको आप क्लियर समझा दीजिए कि मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं, कंपनी का बहुत सारे काम मेरे पास आते रहता है, जब भी मुझे गाड़ी की जरूरत है आप लोगों को फोन करूंगा और आप वहां पे गाड़ी लेके पहुंच जाइए। जो भी गुड्स है वहां पे वो लोग दे देगा, जहां पे पहुंचाना है वहां पहुंचा दीजिए, जो भी आपका भाड़ा जो है वो मिल जाएगा आपको। वैसे कौन सा जो गाड़ी का ओनर है, वैसा कौन सा गाड़ी का जो ड्राइवर है जो आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए मना करेगा, क्योंकि गाड़ी का जो कस्टमर के लिए वो लोग दिन रात वहां पे खड़े रहते हैं। कई बहुत सारे ऐसे दिन होता है कि उनको कस्टमर नहीं मिलते, खाली हाथ से वो लोग घर चला जाता है। ये जर आपने उनको बैठे बैठे उनको आपको मतलब उनको आप काम दे रहे, तो कौन वैसा ड्राइवर ओनर है जो आपको इंफॉर्मेशन ये सब नहीं देगा, बहुत खुशी खुशी से देगा दोस्तों, बैठा के देगा। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन और आपका अगल बगल में जितना भी जो भी गाड़ी है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात कर रहा हूँ, उस गाड़ी का ओनर का, जो गाड़ी का मॉडल का, सब कुछ आप लिखना मत भूलिए दोस्तों, अगल बगल से भी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, आपका शहर में जितना भी मैन्युफैक्चरर कंपनी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपनीज है, जो स्टार्टअप जो कंपनीज होता है वो कंपनीज, और होलसेलर, रिटेलर और ट्रांसपोर्टर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, जितना भी जो कंपनीज है, उस कंपनी में हमेशा 24/7 हमेशा गाड़ी की जरूरत पड़ता है, क्योंकि वहां पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो भी प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट एक जगह से दूसरा जगह पे जाने के लिए, दूसरा जगह उनको भेजना है, उनका बिजनेस ग्रो करना है, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल बनता है दोस्तों। इसीलिए हमेशा वहां पे गाड़ी का जरूरत होता है, उस जगह का आप फायदा उठाइए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ये सभी जगहों पे आपको विजिट करना है एक बार ऑफलाइन तरीके से, ये एक ही बार आपका मेहनत है। ठीक है, वहां पे आपको विजिट करके वहां पे जो भी ट्रांसपोर्टर का जो भी मैनेजर है उनको जाके मिलना है, उनको क्लियर बताना है कि सर मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं, जो भी कंपनी में जो भी साइज का जो भी गाड़ी चाहिए, जो भी मॉडल का, और साइज वाइज भी आप बताइए, छोटा से लेकर बड़ा ट्रक तक मैंने उस गाड़ी लीगल तरीके से, लीगल डॉक्यूमेंट के साथ कंपनी में प्रोवाइड करता हूं, उनका आदेश के अनुसार, उनका ऑर्डर के अनुसार। ठीक है, जहां पे भी इंडिया में, जहां पे भी जो भी आपको मटेरियल भेजना है, जो भी प्रोडक्ट जहां पे भी सप्लाई करना है, मेरा ट्रांसपोर्टर
एज ए मैं ट्रांसपोर्टर मेरा गाड़ी आपको काम आएगा 24/7 के लिए। ठीक है, आपका जो भी रेंट है वही रेंट आप दे सकते हो। जो भी आपका रेंट है, आपको रिक्वायरमेंट है क्या करके आप क्लियर पूछ लीजिए। उनको जरूरत है तो वो लोग हाँ बोलेगा, जरूरत नहीं है तो वो लोग नहीं बोलेगा। उस समय आप क्या कीजिए, जर वो लोग नहीं भी बोला फिर भी आपका फोन नंबर उनको देना और उनका फोन नंबर आप लेना मत भूलिए। क्योंकि ना कल उनको कभी भी गाड़ी की जरूरत है तो उनको क्लियर बोल दीजिए, सर आज आपको जरूरत नहीं, ठीक है, जब भी आपको जरूरत पड़ता है गाड़ी का, जो भी आपका डिमांड के अनुसार गाड़ी, आपका टाइम के अनुसार, आपका डेट के अनुसार मैंने गाड़ी आपका कंपनी तक ले आके पहुंचाऊंगा। जब भी आपको जरूरत है तो मुझे प्लीज ये कॉल कीजिए करके फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिए। उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप एक नया ट्रांसपोर्टर हो, उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप बहुत एक्सपीरियंस ट्रांसपोर्टर हो। बहुत क्लियर तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बोल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जहां पे भी गाड़ी का रिक्वायरमेंट है बोलेगा तो उनको क्लियर आप बता दीजिए। क्योंकि आपका जो भी बात है ना बहुत क्लियर होना चाहिए, उनको लगना चाहिए यार ये बहुत एक्सपीरियंस का बंदा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, उनको समझ लो एक 407 का गाड़ी की जरूरत है तो उनको क्लियर बोल दीजिए आपको किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चाहिए या एक दिन के हिसाब से चाहिए, एक हफ्ता के लिए चाहिए, एक महीना भर के लिए गाड़ी चाहिए, एक साल भर के लिए गाड़ी चाहिए। उनको क्लियर एक मैसेज पहले बता दीजिए। जरा एग्जांपल उसने बोल दिया, क्योंकि तीन चार तरीके से जो गाड़ी लगता है जो कंपनी में, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक जगह पे होता है किलोमीटर के हिसाब से आपका गाड़ी लेता है। ठीक है, इतना 1 किलोमीटर के मैंने इतना पैसे दे दूंगा करके गाड़ी देता है। दूसरा तरीका ये होता है कि ट्रिप के हिसाब से गाड़ी देता है। एक ट्रिप का मैंने इतना पैसा दे दूंगा, इतना किलोमीटर का मेरा दूरी है, ये मतलब पुणे से मुंबई जाना है तो इतना किलोमीटर होता है, आपको एक ट्रिप मारने से मैं इतना पैसे दे दूंगा। क्लियर है। तीसरा ये होता है कि आप एक दिन में गाड़ी चाहे कितना भी चले, गाड़ी का तेल मैं डलवाऊंगा और गाड़ी जो पेमेंट, जो ड्राइवर का पेमेंट मैं दे दूंगा, एक दिन का आपका गाड़ी का मैं इतना पैसे दे दूंगा करके तीसरा डिमांड होता है। चौथा डिमांड होता है भाई मेरे को 1 महीने के लिए चाहिए या 15 दिन के लिए चाहिए या 6 महीने के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए। ऐसा जो भी डिमांड होता है उस समय आपको सोच समझ के उनको बताने। जैसे कि किलोमीटर के हिसाब से उनको बोल दिया तो ठीक है, किलोमीटर के हिसाब से आप बात कर सकते हो, गाड़ी के ओनर को लगवा सकते हो। जरूर उनको लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, जैसे कि 1 महीने के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, तो उस समय आपको ना अग्रीमेंट का एक बॉन्ड पेपर आपको बनवाना पड़ेगा। नहीं तो अग्रीमेंट बनवाइए, अग्रीमेंट में क्लियर लिख दीजिए कि इस कंपनी में ये गाड़ी मैंने इतना रुपए के लिए, इतना दिन के लिए मैं लगवा रहा हूं। और वो लोग, उनका भी 2-3 डिमांड होता है। उनका ये होता है अग्रीमेंट वो लोग कैंसिल करने का 2-3 तरीके होता है जो कंपनी का। जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, आपका सर्विस उनको अच्छा नहीं लगा या आपका ड्राइवर का ड्राइविंग उनको अच्छा नहीं लगा या आपका ड्राइवर कोई भी जो आदत है उसको पीने का, मतलब दारू गिरू पी के गाड़ी चलाता है, बीड़ी सिगरेट, जैसे कि जो नहीं करना चाहते हैं ड्राइवर, वो सब वो करता है तो वो लोग कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे जो 2-3 तरीका होता है, क्योंकि आपने टाइम से गाड़ी कंपनी में नहीं लगवाया, तो जो वो लोग डेट और टाइम बोलता है उस टाइम से आपका गाड़ी नहीं लगाया, तो वो अग्रीमेंट वो लोग कैंसिल भी कर सकता है। ये नहीं कि आपने अग्रीमेंट बनवाया तो 1 साल के लिए बनाया तो 1 साल तक आपको कोई चिंता नहीं, पैसा आता रहे, ऐसा भी नहीं है। ये जो 2-3 तरीका है वो 2-3 तरीके से अग्रीमेंट कैंसिल भी हो सकता है। इसलिए आपको ये भी ध्यान दे रहा है कि ओनर को समझाना है कि ड्राइवर जो भी भेज रहे वो अच्छा ढंग का जो ड्राइवर हो। ठीक है, उसके बाद जो भी कंपनी में जो भी डिमांड के अनुसार जो भी आपने लिस्ट बनवाया, उसके बाद आपको ये सोचना है कि आपका जो डायरी निकाल के इनको 407 गाड़ी चाहिए, वो 407 मेरे डायरी में किसके पास है, उसके पास है तो वो गाड़ी का ओनर को आपको कॉल करना है। कॉल करके आपको बाहर एक जगह पे बैठा के उनको समझाना है कि देखो भाई आपका गाड़ी यहाँ पे मैंने लगवा रहा हूँ, 1 महीने के लिए है, 1 महीने के लिए मैं जब भी बोलूंगा आपको, उनका जब भी मुझे कॉल आएगा, जब भी मैं आपको बोलूंगा, आपको एडवांस 2-3 घंटा पहले बोलूंगा, उस समय आपको वहां पे गाड़ी लेके जाना है। नहीं तो 1 महीने के लिए गाड़ी आपको वहीं पे छोड़ना है, तेल उनके तरफ है, ड्राइवर पेमेंट वो लोग देगा, 1 महीने में आपको पैसा इतना देगा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि तेल का और ड्राइवर का भी गाड़ी के ओनर की तरफ और वो लोग इतना पेमेंट देगा, ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे भी है उनको क्लियर समझाना है, क्योंकि गाड़ी का ओनर पहली बात है कि मानेगा, इसीलिए कि उनको धंधे की जरूरत है, उनको कस्टमर की जरूरत होता है। जो टेम्पो स्टैंड में बहुत बार ऐसा होता है कि यार बिना कस्टमर से वो लोग कितना बार तो घर वापस चला जाता है बिना पैसे से। 5 लाख 10 लाख 20-20 लाख का जो गाड़ी लेके बिना पैसे से कितना बार तो वो लोग घर चला जाता है
बिना कस्टमर से। लेकिन वो लोग कभी 24 घंटा यही सोचते रहते हैं कि यार मेरे को कोई मेरा गाड़ी कोई कंपनी में कोई फिक्स लगना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, थोड़ा बहुत पैसे कम ही मिला तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरा गाड़ी मिनिमम हर महीने में इतना तो पैसे कमाएगा, ऐसे कुछ वो लोग सोचते रहते हैं हर बार। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी, वो चांस आपने उनको बैठा बैठा के जो दे रहे हो, तो कोई भी गाड़ी का ओनर मना नहीं करेगा। दोस्तों आपने समझ गए होंगे आपको कस्टमर कहां से मिलेगा, गाड़ी कहां से मिलेगा, गाड़ी का ओनर आपका बात कैसे मानेगा, ये सब कुछ जो डाउट है शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम बात करते हैं दोस्तों कमाई के। कमाई के दोस्तों इजी सी बात है, जहां पे भी जो भी कंपनी में आप बात कर रखे हो, जर उसने बोल दिया जो मैंने किलोमीटर के हिसाब से पैसे दे दूंगा। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, उसने बोल दिया कि 14 रुपए किलोमीटर, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, आपके शहर के अनुसार जो पैसे ज्यादा कमी रहता है, उसने बोल दिया समझ लो 14 रुपए किलोमीटर मैं दे दूंगा। तो आप गाड़ी का ओनर को क्लियर बताना है कि 13 किलोमीटर के हिसाब से आपका गाड़ी मुझे चाहिए, इस कंपनी में ये डेट पे ये टाइम पे आपको गाड़ी लगवाना है। ये एक दिन के लिए नहीं, मैं हमेशा आपको काम देता रहूंगा, इसीलिए जो 13 रुपए का किलोमीटर के हिसाब से आप लगाने के लिए राजी हो जाइए। वो गाड़ी के ओनर राजी हो जाएगा, इसलिए कि उनको कस्टमर की जरूरत है और आप एक ट्रांसपोर्टर है, तो आप हमेशा उनको काम देते रहते हैं, ये भी उसको एक विश्वास हो गया रहता है, इसलिए वो 13 रुपए के लिए हाँ करेगा, जो ना नहीं कहेगा। तो आप सोच लीजिए, आप एक कंपनी में उसका गाड़ी लगवाया, एक दिन में वो कितना किलोमीटर चलता है, आप घर, तो आप क्या किया दोस्तों, एक ही बार मेहनत किया, जो कंपनी से रिक्वायरमेंट लिया, गाड़ी का ओनर को गाड़ी लगवा दिया, बस हो गया। यही मेहनत आप हर दिन 1000 रुपए भी कमा सकते हो पहले का जो तरीके से। दूसरा तरीका है दोस्तों, जो महीने के हिसाब से उनको गाड़ी लगा, तो महीने में समझ लो वो लोग 50,000 रुपए दे रहे, समझ लो एक एग्जांपल बात करो, 50,000 रुपए वो दे रहे, तो इनको आपने 40 से 45,000 रुपए में कॉम्प्रोमाइज कराना पड़ेगा जो गाड़ी का ओनर को। उनको जरूरत है, मैं फिर बार बार वही रिपीट बताने से वीडियो लंबा हो जाएगा, उनको जरूरत इसीलिए होता है लास्ट पर, गाड़ी का ओनर को दोस्तों कस्टमर की जरूरत होता है। मार्केट में उनको उनका गाड़ी चला तो ही पैसा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत पैसा कमी ज्यादा हुआ तो भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज करके ले लेता है। उनका एक ही मुद्दा होता है कि मेरा गाड़ी हमेशा मार्केट में चलता रहे, थोड़ा बहुत कम हो ज्यादा हो, पैसा मुझे आते रहे, क्योंकि गाड़ी के ऊपर भी उनका EMI ये वो बहुत सारे जो डिमांड रहते हैं, उनके घर भी चलाना होता है, इसीलिए वो पैसे थोड़ा कमी ज्यादा हो गए तो भी वो लोग मान लेते हैं। आप एक ट्रांसपोर्टर हो, आपको लेके उसको चलने का रहता है, क्योंकि हमेशा के लिए आप उनको काम देते रहते हो बार बार, इसीलिए 5-10 हजार रुपए ज्यादा कमी हुआ तो भी वो लोग ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कंपनी से 50,000 रुपए का भी डिमांड आया एक महीने का, तो इनको आप बोल सकते हो 40 से 45,000 में आपको गाड़ी यहाँ पे लगवाना है एक महीने के लिए। सर 40,000 के लिए उसने मना किया, ठीक है, 45,000 के लिए तो वो हाँ बोलेगा जरूर, लेकिन हाँ बोला 45,000 पे भी, वो भी आपको एक फायदा ये है कि एक गाड़ी से आपको 5,000 रुपए आपका ये हो गया महीने का। वैसे महीने में आपने 10 गाड़ी भी लगवाया तो 50,000 रुपए ईजी हो गया। दोस्तों आपने किया क्या, और आपको ना बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म है गाड़ी लगवाने का, एक एक कंपनी में 4-4, 5-5, 10-10 गाड़ी भी लगता है। वैसे 10 प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ट्रांसपोर्टर है, जैसे एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, होलसेलर है, रिटेलर है, जो स्टार्टअप जो बिजनेसमैन है, जो मैन्युफैक्चरर है, ये जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कितना सारे ऑप्शन है आपके पास। कहीं ना कहीं इस ऑप्शन में 5-5, 10-10 मतलब सभी मिला के भी आपने 10 ही गाड़ी लगवाया तो महीने में आपका 50,000 रुपये कमाए हुए। दोस्तों क्या खराबी है, मेहनत एक बार कमाई लगातार। और तीसरा तरीका ये है दोस्तों, आपका ट्रिप के अनुसार आप वो जर कंपनी वाले ने बोल दिया एक ट्रिप पे मैंने, मतलब एग्जांपल बोल रहा हूँ, एक ट्रिप में मैंने 1,000 रुपये देता हूँ, तो आपको गाड़ी का ओनर को 800 से 850 रुपये तक आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक ट्रिप पे आपको मिनिमम 150-200 रुपए का डिफरेंस रखना पड़ेगा, जो आपका कमीशन की बात कर रहा हूँ। कमीशन लेना मतलब इसमें ना आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, इलीगल नहीं कर रहे हो दोस्तों। जो कंपनी को आप हेल्प कर रहे हो, उनको भी बैठा बैठा के गाड़ी दे रहे हो, ठीक है, और जो गाड़ी का ओनर को कस्टमर की जरूरत है उस समय आप कस्टमर दे रहे हो, तो बीच में थोड़ा बहुत तो आपका कमीशन बनता है, वो कमीशन आप ले रहे हो। इसमें ये इलीगल नहीं है, पूरा दुनिया में सभी ट्रांसपोर्टर ऐसे ही करता है, आपको भी वैसे ही करना है, कुछ अलग से नहीं करना है, अलग गलत तरीके से नहीं बोल रहा हूं मैं, सभी लोग वैसे ही करता है।
तो आपको भी वैसे करना है। एक ट्रिप के आपने 150 से 200 रुपए आपने जो डिफरेंस रखा, तो ये गाड़ी एक दिन में मतलब 200 रुपए के हिसाब से 5 ट्रिप भी मार रहा, तो एक गाड़ी के पीछे 1000 रुपए हो गया दोस्तों। पूरा दिन में आपने मतलब महीने में आपने 5 गाड़ी लगवाया, समझ लो एक दिन में 1000 रुपए एक गाड़ी कमाएगा, तो 5 गाड़ी 5000 रुपए कमाएगा। महीने का सीधा हो गया 1.5 लाख रुपए हिसाब, 1.5 लाख रुपए दोस्तों, जो ट्रिप के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो आप सोच लीजिए, अलग अलग तरीके से अलग अलग थोड़ा ज्यादा कम आपको प्रॉफिट मिलेगा जरूर, लेकिन काम आप एक ही बार करोगे दोस्तों। पूरा बिजनेस मॉडल आप लोगों को कैसा लगा? आपको कहां पे डाउट आ सकता है कि कस्टमर आपको नहीं मिल सकता है, गाड़ी आपको नहीं मिल सकता है? जो भी आपका डाउट है और पेमेंट का इश्यू, जो भी आपका डाउट है, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आपके साथ हूं दोस्तों। कमेंट का रिप्लाई उसी समय मैं दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। फिर बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे दोस्तों, प्लीज वीडियोस देख लीजिए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए